हेलो हेलो, वेलकम है। आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आप लोगों को सारे लोगों का कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अरे भाई, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस तरीके से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ। ये काम सारे लोग करेंगे। यार देखिए, आज जो है 9 अगस्त है और शनिवार का दिन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त 2025 को शनिवार का दिन, पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। और देखिए, रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त कितना बजे? शाम को 4:43 से लेकर के 5:47 तक रहेगा, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है भाई। तो यहाँ पर ये चीजें आप देख लो, बाकी चीजें अभिजीत मुहूर्त सारे स्क्रीन पर दिया गया है। और देखो, यहाँ पर सरकारी योजना से रिलेटेड की टॉप 25 खबरें देखेंगे भाई, टॉप 25 खबरें। तो सारे लोग लाइक अब तक नहीं किए, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, घंटी को दबाओगे। लाइक जरूर करें, शेयर करें। और आज का इतिहास देखिए, यहां पर 1945 में 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। आज ही के दिन 1945 में 9 अगस्त के दिन ही जो कि गिराया था भाई। और 9 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। देख सकते हो, जो भी है उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और देखो, दुनिया की यहाँ पर बड़ी खबरें देखेंगे। बड़े बड़े चैनल 5-10 लोगों को जोड़ के आलतू फालतू बात करते, तो यहाँ वो चीजें नहीं, यहाँ खबरें दिखाएंगे भाई। तो लाइक करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप में 65 लाख नामों का अंतर चुनाव आयोग ने बताई है। देख सकते हो, बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची के प्रारूप में 65 लाख नामों का अंतर दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने वजह साफ की है भाई। तो देख सकते हो, यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा चाईबासा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल और एयर लिफ्ट पर रांची लाया जा रहा है। पुलिस ने बताया दोपहर के समय ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घायल दोनों जवानों का इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया जा रहा है भाई। देख सकते हो। और देखो, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर आय सीमा में बदलाव, समय की जरूरत, संसदीय समिति ने की है सिफारिश। देख सकते हो, ओबीसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण पर नजर रखने वालों के एक संसदीय समिति ने कहा क्रीमी लेयर की आय सीमा में बदलाव समय की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा सीमा के कारण बड़ी संख्या में पात्र ओबीसी परिवार आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं भाई। तो ये तो बात है, सरकार को इस पर करना चाहिए, ये जरूरी है। ओबीसी को लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है, कोई चीजें नहीं मिल पाती है। अब देखिए, यूपी सरकार के अध्यादेश से गठित समिति को निलंबित करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नई कमेटी बनाएंगे भाई। देख सकते हो, मंदिर के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह एक समिति गठित करेगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे। समिति में सरकारी अधिकारी और मंदिर के प्रारंभिक संरक्षक को लेकर अपडेट है। देखो, पीड़ित महिला ने साड़ी का टुकड़ा निकाल सीएम की कलाई में बांधी राखी और छलके आंसू भाई। देख सकते हो, यहाँ पर पीड़ित महिला की अपडेट लेकर यहाँ पर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी मची तबाही, लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 4था दिन, अब तक फंसे 657 लोगों को रेस्क्यू लिया गया। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के भारी मिशनरी पर रसद पहुंचाई गई है भाई। देख सकते हो, यहाँ पर केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस लिया आयकर विधेयक, परवर समिति की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है भाई। तो यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार ने लोकसभा से आयकर विधेयक 2025 को वापस ले लिया है। विधेयक की जांच के लिए बनी परवर समिति की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। इस विधेयक को फरवरी में लोकसभा में पेश किया जाएगा भाई। और देखो, रक्षाबंधन पर कब खत्म होगी भाद्रा और कब तक रहेगा राहु काल, जाने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भाई। देखो, हमने पहले भी बता चुका शुरू में वीडियो में, इस वर्ष 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। ऐसे में इस दिन भद्रा राहु काल का राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा, आइए जानते हैं भाई। देखो, तो शुरू में ही हमने वीडियो में बताई, जाके देख लीजिए। और देखो, 2019 में कांग्रेस फर्जी वोटरों के चलते हारी। राहुल के बाद खड़गे ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलोर की वोट अधिकार रैली में मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2019 में फर्जी वोटों से हारा था। इसके साथ ही खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये बातें बताई। और देखो, ट्रंप के टैरिफ से बाजार में बिकवाली हावी है। सेंसेक्स जो है 765 अंक टूटा है। निफ्टी भी देख सकते हो कितना यहां जा चुका है, 24,400 के पास। टैरिफ चिंताओं के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स
765.47 अंक गिरकर देख सकते हो यहाँ पर 79,000 के अंक पर हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी भी देख सकते हो कितना पर गिरा है, स्क्रीन पर है भाई। देखो तो ये अपडेट देखो, आप लोग कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, जैसे कि आपका मान लीजिए हो गया आपका ग्रो, हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल, हो गया एंजल वन, हो गया, तो ये सब चीजें में आप लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो यहां से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये सब एप्लीकेशन जो है आप चेक कर सकते हो भाई। और देखो चलो अब जानते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक का निकाला गया है, तो यहाँ पर उम्मीदवार सूची दी है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो एसएससी हेड ऑफिस दिल्ली में ग्रेजुएट युवाओं के लिए सीधी भर्ती है भाई, तो ये भी है, इसके लिए भी देख सकते हो यहाँ पर एसएससी के द्वारा ये निकाला गया है। एसएससी ग्रेजुएट के लिए पेशेवर के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है। और वेबसाइट आप देख सकते हो, ये नई दिल्ली के लिए की जाएगी भर्ती, और अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी भाई। तो ये यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, ssc.gov.in पर उपलब्ध है। फॉर्म भरकर आप जमा कर सकते हो और आवेदन को आप कर सकते हो। और देखो राजस्थान पशु परिचर भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। 5,778 अभ्यर्थी हुए हैं सफल भाई, तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो राजस्थान के जितने भी केंद्रीय चयन बोर्ड ने पशु परिचर का निकाला था। देखो आप लोग लाइक करो भाई, सारे लोग देखो बड़े बड़े चैनल जोड़ के आलतू फालतू बोलता है, तो यहाँ खबरें आप लोगों को हम देते हैं, आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे। और देखिए बिहार विधानसभा डीईओ का प्रवेश पत्र आज होगा जारी, इस तारीख तक डाउनलोड करने का मिलेगा मौका भाई, तो अच्छी बात है। बिहार विधानसभा का सचिवालय का जो है आज डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार से नीचे दी गई आप वेबसाइट से जाके वहां पर बिहार विधानसभा की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और देखो स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, 1307 का हुआ है चयन। जाने डाउनलोड करने का तरीका भाई, तो वहां पर जाएं और डाउनलोड करें उस तरीके से, समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टाफ नर्स का परिणाम जारी कर दिया गया। कुल 1307 उम्मीदवारों का नाम सूची में शामिल है, इन्हें भर्ती के अगले चरण में इनको शामिल होना होगा, तो अच्छी अपडेटें हैं। और देखो एसएससी की एक और परीक्षा रद्द है, बिहार के सेंटर पर आई परिचालन संबंधी समस्या, तो यहां पर देख सकते हो परीक्षा को रद्द करने की बात है। एसएससी चयन आयोग के बिहार के भागलपुर में स्थित एक परीक्षा केंद्र पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा रद्द कर दिया गया। परीक्षा की नई तिथि और स्थान के बारे में जल्द ही एसएससी सूचित करेगा भाई, तो अच्छी अपडेट। चलिए आगे देखेंगे। आप लोग अब तक लाइक नहीं किए मेरे भाई, लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करोगे, घंटी को नहीं दबाए दबाओगे, ये काम सारे लोगों को करना है, क्योंकि आपके लिए इस तरह का खबरें कंटिन्यू लोगों तक पहुंचे। और देखो सिर्फ खबरें ही हम लाते हैं, समझ रहे हो। तो भाई देखो दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल स्कीम के तहत मचाते थे लूट भाई। लखनऊ पुलिस ने दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी कॉल सेंटर चलाकर बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल के नाम पर ठगी करते थे। गिरोह ने 1 साल में 50 लाख रुपए की साइबर ठगी की है। पुलिस ने मोबाइल, सिम कार्ड और लैपटॉप सारे जब्त कर लिए हैं भाई। अगर आप झूठे तो माफी मांगे राहुल गांधी। कांग्रेस के वोट चोरी वाले बयान के बाद चुनाव आयोग ने अपनाया सख्त रवैया। देख सकते हो राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप के बाद चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपना लिया है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल से कहा था कि वे वोटर लिस्ट में धांधली के सबूत पेश करें भाई, तो उन्होंने बोला था। और देखो शेयर बाजार में भारी भरकम गिरावट है, 1 से 1% गिरे सेंसेक्स निफ्टी। छोटे मंझले शेयरों में भी निवेशकों के जो है निकले हैं पैसे भाई, तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इस समय निकले हैं। हफ्ते के आखिरी दिनों में भी 8 अगस्त को शेयर बाजार में भारी भरकम गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेज मुनाफावली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरावट के बाद क्लोजिंग हुए हफ्ते के आखिरी दिन भी, अच्छी बात है भाई। तो ये अपडेट है। और देखो यूपीआई के जरिए ऑनलाइन भुगतान करने में लोगों को हो रही है परेशानी। एनपीसीआई ने बैंकों पर थोड़ा है ठिगरा भाई, देख सकते हो यहाँ पर एनपीसीआई ने देर शाम को बयान में कहा कुछ बैंकों में आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण यूपीआई कनेक्टिविटी में बीच में समस्या आ रही है। बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपीआई की खराबी के बारे में मिली है भाई। तो देखो यूपीआई भीम हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस तरह से बैंकिंग लेन देन डिपोजिट होता है, लोगों को परेशानी हो रही है। और देखो रक्षाबंधन पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों को जो है 30,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी और केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। चलिए और देखो भारत रूस से तेल के आयात के कारण लगने वाले ट्रंप टैरिफ के दबाव से कैसे निपटेगा,
यहाँ पर भाई ये देख सकते हो, मूडीज ने बताया भाई, यहाँ पर मूडीज ने अपनी रेटिंग में कहा अगर आप भारत टैरिफ के बाद रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो वास्तविक जीडीपी दर पर इसका असर पड़ेगा। या वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 6.3% वर्तमान पूर्वानुमान से लगभग 0.3% तक नीचे जा सकती है। और देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा यूनिवर्सल बैंक, 10 साल बाद मिला है लाइसेंस, शेयर्स में 8% की तूफानी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में 8% की तेजी आई है। अब जो है आरबीआई ने इसे जो है यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी दी है। यह देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे यह दर्जा मिल चुका है भाई। तो अच्छी अपडेट है इस एयू स्मॉल बैंक के लिए। और देखो कैबिनेट का फैसला है, बैंक लोन लेने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदेश के गांव में घर बनाने के लिए लोगों को बैंक से लोन ले सकेंगे। राजस्व, वित्त और न्याय समेत सभी संबंधित विभागों में यहाँ पर कानून के मसूदे को हरी झंडी दी है। इसके तहत आदि के भीतर यहाँ पर मिली है। तो वही ये यूपी सरकार ने ये की है। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करें, यहाँ पर देख सकते हो कितना 2 लाख और पाए 30,228 का फिक्स ब्याज दर है। स्कीम के डिटेल्स भाई देख सकते हो। पब्लिक सेक्टर का जो बैंक ऑफ बड़ौदा को फिक्स डिपॉजिट एफडी पर शानदार ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी खाता खुलवा सकते हो और अच्छा रिटर्न पा सकते हो। म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, अच्छी पैसे मिलते हैं। और देखिए क्या होती है यूनिवर्सल बैंकिंग, जो 11 साल में आरबीआई ने पहली बार किसी बैंक को दिया इस तरह का लाइसेंस है। जैसे मिला है अभी ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक मिला है, लाइसेंस के सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। आरबीआई ने 11 साल में पहली बार किसी बैंक को लाइसेंस दिया। इसके दूसरे छोटे बैंकों को भी इस तरह का लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो चुका है भाई। तो ये अच्छी अपडेट है आरबीआई के द्वारा। और देखो एसबीआई बैंक में लाइन में लगते ही तुरंत हो जाता था काम, वायरल हो रहा है एड, देखे भाई देख सकते हो। एसबीआई में पहले होता था लेकिन अब देखते हो लोगों का उस तरीके से कहता है, कभी स्टाफ नहीं आया, कभी वो नहीं आया, तो कभी कहता है प्रिंटर खराब है, समझ रहे हो। और ऐसा होता है यानी आप लोग कमेंट करेंगे। आईसीआई बैंक के देखो शेयर को शुक्रवार को एनएसई में यहाँ पर इतना रुपया का कारोबार था, जो कि पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने की वजह से यहाँ पर देख सकते हो बैंक का क्या है, आईसीआईसीआई बैंक का। और देखो पुरुष एकल में अमेरिका के बेन शेल्टन बने चैंपियन, महिलाओं में विक्टोरिया एम्बोको को खिताब मिला है। शेल्टन ने 2023 में टोक्यो में हार्ड कोर्ट पर और पिछले साल ह्यूस्टन में क्ले कोर्ट पर भी जीत हासिल की थी। इस जीत से